से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि मोदी का ग्रह नक्षत्र इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि जो हमने तस्वीर दिखाई है या जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मैं खुद उस पर भरोसा नहीं करता हूं। ये हम आपको बता दूं कि एक पत्रकार के रूप में मेरा अप्रोच साइंटिफिक है, मेरा अप्रोच मैथमेटिशियन की तरह है। लेकिन जब बात धर्म की होगी, जब बात सनातन की होगी, जब बात हिंदू धर्म की होगी, तब तो फिर हम उसी नज़रिए से इन चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि अगर पूजा अनुष्ठान में अगर कहीं कुछ चूक होती है तो इस तरीके का परिदृश्य देखने को मिलता है। क्योंकि ये घटना अप्रत्याशित है। पहले से कहीं कोई अलर्ट जारी नहीं था कि तूफान आने वाला है उज्जैन के इलाके में। पहले से कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि लड़कियों पर इस तरीके से डंडे चलने वाले हों। और जिस तरीके से भूकंप आया है, ये भी चौंकाने वाली चीज़ है। ये भी सामान्य चीज़ें नहीं है। जिस समय पूजा पाठ हो रहा था, जिस धर्म दंड को लेकर मोदी संसद भवन में बढ़ रहे थे, ये वही धर्म दंड है जिसको लेकर चोल शासकों ने मनुस्मृति का निर्माण किया। ये वही धर्म दंड है जिसको लेकर उनकी मान्यता है कि इस पर एकाधिकार पंडितों की है। तो क्या ये माना जाए कि एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति उस धर्म दंड को छुआ, इस वजह से ये घटनाएं घटी हैं? क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी तो यही कहता है, सनातन भी यही कहता है। और जिस चोल साम्राज्य के धर्म दंड को उन्होंने रखा है, मनुस्मृति कहाँ का ग्रंथ है? मनुस्मृति को किसने बढ़ाया? मनुस्मृति को आधिकारिक तौर पर किस शासक ने स्वीकार किया? चोल ही थे। तो क्या ये माना जाए कि जो अनुष्ठान हुआ संसद भवन के अंदर, वो उस अनुसंधान से हमारे शिव नाराज हो गए? क्योंकि शिव का सबसे अगर प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो उसमें एक उज्जैन भी है। जहाँ उज्जैन में पिछले ही अक्टूबर में माननीय मोदी जी लगभग 800 करोड़ से वो निर्माण हुआ था, वो 7 ऋषियों का, और अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है। और अचानक आंधी आया और पूरी इस तरीके से जमीन दोज हो गया, जिसे लगा ही नहीं कि इस तरीके से निर्माण कराया गया था। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, कागज की तरह उड़ गया, लगा जैसे कोई बवंडर आ गया। बात यही नहीं खत्म हुई। इधर समारोह चल रहा था, उधर लड़कियां पीट रही थी। मतलब लड़कियों पर लाठी चलना, लड़कियों के शरीर के साथ दुर्व्यवहार करना अपने आप में एक बड़ा पाप माना जाता है। लड़कियों का शरीर पवित्र माना जाता है, वो देवी का अंश माना जाता है। उन लड़कियों के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ ठीक संसद भवन के उद्घाटन समारोह से ठीक दौरान ये घटना घटी। तो क्या उसका प्रभाव उज्जैन पर दिखा? और फिर आज सुबह भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर भूकंप। ये देखिए, और ये अप्रत्याशित चीज़ है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भूकंप अगर इस तरीके से एक छोर और फिर दूसरे छोर पर अगर महसूस हो, मतलब कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ है। तो ये क्या? क्योंकि जिस एकदम पाकिस्तान में, या नहीं तो फिर हमारे उस बॉर्डर पे हुआ है, असम के बॉर्डर पे, उत्तराखंड के बॉर्डर पे, और पूरा मध्य भारत, उत्तर भारत में कहीं कोई झटका महसूस नहीं हुआ है। तो ये भी ज्योतिष शास्त्र या हमारे सनातन के धर्म के अनुसार ये चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं। तो क्या पिछले संसद भवन के उद्घाटन के बाद जिस तरीके की प्राकृतिक विविधता देखने को मिली है, यही चीज़ तो हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णित है कि कुछ पाप होगा तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। बाबा हमारे नाराज हो गए, नंदी कैलाश में उनके साथ थे, आप उठा के उनको संसद में रख दिए जहाँ सब कुछ होता है। बाबा शायद हो सकता है कि उस वजह से नाराज़ हो गए हो। उज्जैन में उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी।
महिलाओं को पीटा, वहाँ भी नाराज़गी उन्होंने व्यक्त कर दी। फिर भूकंप हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर उसको हम हिंदू मैथोलॉजी के आधार पर देखें तो कहा जा सकता है कि मोदी का दिन या ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। और वो हिंदू धार्मिक भावनाओं का नहीं, जो उपनिषद धर्म के बाकी ग्रंथों ने जो कह के जो लिखा हुआ है उस ग्रंथ में, उसका उन्होंने उपहास उड़ाया। क्या उसकी संकेत तो नहीं है उज्जैन? उसका संकेत तो भूकंप नहीं है, उसका संकेत तो लाठीचार्ज नहीं है। ये संकेतों के सहारे अगर ये ऐसी बात है तो समझिए आने वाले समय में अगर धर्म भ्रष्ट वाली कोई बातें हुई हैं तो बहुत कुछ और झेलना पड़ सकता है।